हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉपुलेशन डायनामिक्स। लास्ट वीडियो में हमने ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट स्टडी किया था, उसके बारे में हमने रिवीजन किया था। टुडे वी विल स्टार्ट अंडर पॉपुलेशन। मीनिंग ऑफ अंडर पॉपुलेशन: अंडर पॉपुलेशन एग्जिस्ट व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज टू स्मॉल एंड देयरफॉर द पीपल आर अनेबल टू फुल्ली यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है कि किसी एरिया पे जो है रिसोर्सिस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अंडर पॉपुलेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्रीज इज टू स्मॉल, कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है एंड जो अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो पूरे तरीके से जो है यूज़ नहीं हो पाते। मीन्स रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और पॉपुलेशन कम होती है। इन अदर वर्ड्स, अंडर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन where the available resources are capable of supporting a much larger population with no compromise in the living standard. And then another word, हम अंडर पॉपुलेशन को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अंडर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो रिसोर्सेज जो हैं वो जो पॉपुलेशन है और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर सकता है with no compromise in the living standard. अंडर पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, देखिए कुछ एरियाज हैं जो अंडर पॉपुलेटेड हैं। द सिचुएशन ऑफ अंडर पॉपुलेशन इज फाउंड इन रीजन्स ऑफ लो टेक्निकल डेवलपमेंट सच एज इक्वेटोरियल कॉन्गो, अमेजन रिवर बेसिन और द रिच प्रेरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. The least density populated nations, territories and islands are Victorian Island, Mongolian, Namibia, French Guiana, Australia, Iceland and Mauritania. ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है अंडर पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है. देन हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स. हम सारे जो टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं वो नहीं करेंगे. आप एक बार सिलेबस देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 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 टॉपिक्स हैं इंक्लूड ओनली उन्हीं की हम स्टडी करेंगे, उन्हीं की रिवीजन करेंगे. देन देखिए इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन. अंडर पॉपुलेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं किसी भी कंट्री पर? अनस्टेबल इकोनॉमी, इकोनॉमी जो होगी वो अनस्टेबल होगी. अंडर पॉपुलेशन लीड्स द डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए अब देखिए जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर क्या होगा, डिमांड जो होगी गुड्स की, सर्विसेज की, वो भी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी. दिस वुड कॉज डिफ्लेशन. एग्जाम्पल, अ फेल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देन लेबर शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज भी होती है उस एरिया में. देन डिक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में भी डिक्रीज होगा. देन उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, की कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं. कहीं पर तो जब कुछ प्लेसेस पर देखिए तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हमें दिखती है, कहीं पर बहुत ही कम पॉपुलेशन हमें दिखती है. तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं पॉपुलेशन को जो अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से पीपल्स जो हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट होते हैं, या कौन से प्लेसेस जहाँ पर माइग्रेट नहीं होते हैं. मैन इज़ द ओनली एनिमल हु हैज़ अडॉप्टेड द एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इन्वायरमेंट ऑन अर्थ. कि देखिए मैन ही जो है अर्थ के इन्वायरमेंट में किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. देयर आर अ वेरी फ्यू प्लेसेस ऑन अर्थ अनटच्ड बाय मैन, कि अर्थ पर कुछ ही प्लेस ऐसे होंगे जो अनटच्ड होंगे बाय द मैन. येट अ लुक एट द पॉपुलेशन मैप ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स दैट सम एरियाज आर हाईली पॉपुलेटेड. अगर आप मैप देखें तो देखिए कुछ एरियाज जो हैं बहुत ही हाई पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं और कुछ होते हैं वहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है वहाँ पे होती है. वाइल सम स्पॉट्स में भी टोटली अनइनहेबिटेड, और कुछ प्लेसेस, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स रहते ही नहीं हैं. जैसे टुंड्रा रीजन आप देख लीजिए. द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस. देखिए वर्ल्ड की 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ओनली 10% ऑफ लैंड सरफेस पे रहती है. देयर आर सर्टेन फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस. तो इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को
फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। द फिजिकल इन्वायरमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटर्मिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए फर्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस एग्रीकल्चर, ह्यूमन एफिशिएंसी, नेचुरल वेजिटेशन एंड इवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये क्लाइमेट जो है वो भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनका मेन लाइवलीहुड हो, ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, वेजिटेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो ये क्लाइमेट फैक्टर है। देन टोपोग्राफी और लैंडफॉर्म्स। टोपोग्राफी लैंडफॉर्म से मीन्स है कि हिली एरियाज़ में जो है लोग कम रहते हैं, कम पॉपुलेशन मिलेगी, और जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। माउंटेनस एरियाज विद रग्ड टोपोग्राफी एंड लेस स्कोप फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव लो पॉपुलेशन। माउंटेनस एरियाज पर देखिए इंडस्ट्री डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है, रोड कंस्ट्रक्ट करना कितना मुश्किल है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत मुश्किल हैं। इस वजह से जो यहाँ पे पॉपुलेशन जो बहुत कम मिलती है। द हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया का देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर देखिए बहुत पॉपुलेशन कम मिलती है। रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका। देन माइनिंग and growth of special agricultural crops attract industries and people to the plateau areas. Population concentration in higher than in mountains but lesser than that in plains. देखिए अब जो प्लेटो एरियाज होते हैं, प्लेटो एरियाज में जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं, तो इसलिए जो है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन तो है वहाँ पर, बट इतना हाई नहीं है जितना प्लेन एरियाज में है। Plains have been since the time of ancient civilizations the most favorable place for human settlement. The Ganga Valley, the Mississippi Delta, the Nile Delta, the Yangtze Valley are the regions with highest population density in the world. So देखिए जो प्लेन्स एरियाज हैं ये वर्ल्ड के यहाँ पर बहुत ही हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलती है। देन सॉइल भी जो है एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर किस पे बेस है, मेन बेस्ट सॉइल होनी चाहिए तभी तो क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी। एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन सॉइल। रीजन्स विद फर्टाइल सॉइल्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन रीजन्स विद अनप्रोडक्टिव सॉइल। एग्जाम्पल रिवर वैली विद अलूवियल सॉइल फेवर इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ राइस। देन वाटर भी देखिए जहाँ पर अच्छे से वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, और वाटर देखिए हर एक्टिविटी में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो वाटर भी जो है अफेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए द डेजर्ट एरियाज जो हैं वहाँ पर देखिए पॉपुलेशन बहुत ही कम मिलती है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर रिसोर्सेज कम होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन भी जो है कम होगी। साइज़ ऑफ द कंट्री का साइज़ भी डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की वहाँ पर सोशली जो फैक्टर्स हैं, सोशली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं। मेंस एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ इन्वेंशंस अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पीपल फ्लॉक इनटू मोर डेवलप्ड एरियाज टू टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ द बेटर इन्वायरमेंट। लोग जो है उस तरफ ज़्यादा मार्केट होते हैं जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही बेटर हो, ठीक है। देन जोग्राफिकल लोकेशन भी जो है, जोग्राफिकल उस कंट्री की जो जोग्राफिकल लोकेशन कैसी, अ कंट्री हैविंग अ फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन एक्सेसिबल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स। पॉपुलेशन फ्लक्स ऑफ दिस रीजन्स फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज। फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज लाइक मुंबई एंड सिंगापुर इज एन अकाउंट ऑफ दिस रीजन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें जो है सिर्फ एक रह गया है जो आपके सिलेबस में है, पॉपुलेशन पिरामिड, वो एक बार हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? अ पॉपुलेशन पिरामिड इलस्ट्रेट द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्रीज population and may provide insight about political and social stability as well as economic development. In a population pyramid, the total population of divided into various age group. देखिए उस कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन जो होती है वो डिफरेंट एज ग्रुप से जो है
उसको डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल 5 to 9, 10 to 14 ईयर्स मेल्स आर conveniently show on the left and females on the right. A population pyramid is a graphical representation that shows the distribution of various age groups and gender in population. Population pyramid में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें एज के अकॉर्डिंग होता है, और एक तरफ मेल्स देन एक तरफ फीमेल्स, ठीक है। और इस तरीके से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके।